दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग प्यारे साथियों, बताइए। और आप लोग का पढ़ाई लिखाई कैसे चल रहा है? उम्मीद करते हैं अच्छे चल रहे होंगे। तो देखिए, आज हम बात करने आए हैं तमिलनाडु में विजय थालापति का, जो अभी बहुत बड़ा मुद्दा सामने आया है। क्या है मुद्दा? तो चलिए जानते हैं। और आप लोग को वीडियो अगर पसंद आता है तो वीडियो लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो आज हम बात करेंगे तमिलनाडु की राजनीति की, जहाँ एक्टर विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है, लेकिन फिर भी सरकार नहीं बना पा रही है। उसका क्या कारण है? तो सबसे बड़ा सवाल यही है कि आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या गवर्नर सरकार बनाने से रोक रहे हैं, या क्या डीएमके जो है और एआईडीएमके साथ आ सकते हैं? क्या इंडिया गठबंधन टूटने की तरफ बढ़ रहा है? ये सारे सवाल जो है हमारे मन में अभी आ रहे हैं। तो इस सब का जो है हम लोग जवाब देने का कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखिए, तमिलनाडु विधानसभा का सबसे पहले हम लोग गणित समझते हैं कि सरकार वहां पे हम लोग कैसे बना सकते हैं वहां। तो तमिलनाडु विधानसभा में कुल सीटें आपका 234 है। 234 कुल सीटें हैं, जिसमें आपको बहुमत के लिए चाहिए 118 सीटें आपको लाने पड़ेंगे, जो कि विजय के पास जो है 108 सीटें हैं। यानी बहुमत से लगभग उसके पास 10 सीटें कम है, ठीक है। और उसमें से भी सबसे बड़ा दिक्कत उसको यहाँ पे आ रही है कि वो 2 जगह से चुनाव लड़े थे, ठीक है। तो 2 जगह से वो चुनाव लड़े थे, 2 सीटें जो है, एक सीट उसका मान्य नहीं होगा। उसका जो है एक ही सीट जो है पर वोटिंग का प्रभाव माना जाएगा, ठीक है। तो एक सीट और कम कर दीजिए उसमें, यानी 107 सीटें अभी भी विजय के पास है। और उसको अभी सरकार बनाने के लिए 118 चाहिए, यानी 11 सीट और उसको चाहिए सरकार बनाने के लिए। 11 विधायकों का अभी भी उसको समर्थन चाहिए, ठीक है। अब बात यह है कि सरकार सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद भी सरकार बनाने का नेता क्यों नहीं? यही सबसे बड़ा अभी विवाद चल रहा है कि हमारे पास जब हम सबसे बड़ी पार्टी है, बस 5 10 11 विधायक कम है, तो फिर भी हमको सरकार बनाने का निमंत्रण क्यों नहीं है, ठीक है। तो जबकि नियम यह कहता है कि अगर आप सबसे बड़ी पार्टी है तो आप सरकार बना सकते हैं। तो राज्यपाल की सबसे बड़ी पार्टी को जो है बुलाते हैं, बहुमत साबित करने का मौका देते हैं, फ्लोर टेस्ट कराया जाता है। लेकिन यहाँ विजय 2 बार जो है गवर्नर से मिले, फिर भी सरकार बनाने का निमंत्रण नहीं मिला। यहीं से विवाद शुरू हुआ कि हम 2 बार जो है गवर्नर के पास गए, सरकार बनाने का निमंत्रण हमको नहीं मिला, हम वहां से निराशा होकर वापस लौटना पड़ा। तो यही बात जो है पूरा सुर्खियों में बना हुआ है कि आखिर क्यों हो रहा है, ऐसे क्या कारण है। तो गवर्नर पर सवाल उठ रहे हैं। गवर्नर पर सवाल उठ रहे हैं कि तमिलनाडु के जो गवर्नर हैं पहले भाजपा से जुड़े रहे थे। पहले जो है वह जो गवर्नर है वो भाजपा से पहले जुड़े रहे थे। विपक्ष जो है आरोप लगा रहे हैं कि केंद्र सरकार का जो है उसको दबाव मिल रहा है, और वह दबाव बनाने का कोशिश कर रही है, विजय को रोकने की कोशिश कर रही है। इसी वजह से जो है केंद्र बनाम तमिलनाडु की चर्चा बहुत तेजी से अभी सोशल मीडिया में वायरल हो रही है, ठीक है। दूसरी पार्टियां विजय का समर्थन क्यों नहीं कर रही है? अब सवाल यह है कि बाकी दल जो है समर्थन क्यों नहीं दे रही है? मुख्य कारण क्या क्या हो सकता है? तो देखिए, इसका कारण हो सकता है कि राजनीति का डर हो। राजनीतिक डर, अगर विजय मुख्यमंत्री बनते हैं तो तमिलनाडु में नई राजनीति शुरू हो सकती है। डीएमके और एआईडीएमके दोनों का नुकसान, दोनों पुरानी बड़ी पार्टियां हैं, दोनों नहीं चाहते कि विजय तेजी से मजबूत हो। यह कारण हो सकता है। सत्ता संतुलन, छोटी पार्टियां इंतजार कर रही है कि कौन मजबूत स्थिति में आता है, हम उसके साथ जुड़ेंगे। ये सारी घटनाएं हैं। क्या डीएमके और एआईडीएमके साथ आ सकते हैं? यह सबसे बड़ा सवाल है कि क्या डीएमके और एआईडीएमके साथ आ सकते हैं? यह सबसे बड़ी राजनीतिक चर्चा। हालांकि दोनों कट्टर विरोधी हैं, दोनों जो है एक दूसरे का बहुत बड़ा दुश्मन है, लेकिन राजनीति है, कुछ भी हो सकता है। सत्ता में, राजनीति में सबसे बड़ा सत्ता होता है, सत्ता का लालच हर किसी को होता है। तो क्या पता दोस्त भी बन सकते हैं, एक दूसरे का समर्थन भी हो सकता है। यह तो भविष्य की बात है। हालांकि अभी इसकी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, तो इससे डरने की जरूरत नहीं है। और सत्ता का लालच है, कुछ भी करवा सकता है। कांग्रेस की इसमें क्या भूमिका का विवाद चल रहा है इसमें? तो खबर आ रही है कि कांग्रेस विजय को समर्थन दे सकती है। इससे डीएमके नाराज हो गई। इतना ही नहीं, डीएमके ने लोकसभा स्पीकर को पत्र लिखकर कहा कि अब वे कांग्रेस के साथ नहीं बैठेंगे। यानी इंडिया गठबंधन में तनाव बढ़ता दिख रहा है।
क्या इंडिया गठबंधन टूट सकता है? अभी पूरी तरह टूटने की स्थिति नहीं है, लेकिन तनाव जरूर बढ़ गया है। कारण क्या है? राज्यों में अलग अलग राजनीतिक हित, हर पार्टी अपनी जमीन बचाना चाहता है। तमिलनाडु का मामला इंडिया गठबंधन के लिए बहुत बड़ी परीक्षा बन गया है। आप लोग के मन में सवाल होगा कि अगर सरकार नहीं बनी तो क्या होगा? अगर कोई भी पार्टी बहुमत साबित नहीं कर पाती तो क्या हो सकता है? इसमें क्या संभावित स्थिति हो सकती है? तो चलिए हम लोग विस्तार से जानते हैं कि अगर कोई भी सरकार बहुमत साबित नहीं कर पाती है तो इसमें क्या क्या संभावना हो सकता है? राष्ट्रपति शासन जैसा स्थिति लग सकता है कि अगर हम बहुमत साबित नहीं कर पाए तो तमिलनाडु में राष्ट्रपति शासन लग जाएगा, ये हो सकता है। गवर्नर शासन लागू हो सकता है। फिर दोबारा जो है उसमें चुनाव होने का भी संभावना बन सकता है कि अगर बहुमत साबित नहीं कर पाए तो वह दोबारा चुनाव भी हो सकता है। ठीक है, क्या विजय मुख्यमंत्री बन सकते हैं? ये सवाल तो सबका है। पूरे तमिलनाडु, पूरा देश देखना चाह रहा है कि एक 2 साल पहले एक पार्टी बनता है और वह 2 साल के बाद इतनी बड़ी पार्टी बनकर आई कि वह सीएम बनने के कगार में है। फिलहाल तो 99% है कि वो बन जाएंगे, 1% डाउट में। तो एक रियल हीरो और एक फिल्म में हीरो होना अलग चीज होता है। तो सबसे बड़ा सवाल है कि क्या विजय मुख्यमंत्री बन सकते हैं? तो हाँ, बिल्कुल बन सकते हैं, लेकिन शर्त है 118 का आंकड़ा पूरा करना होगा या अन्य दलों का समर्थन जुटाना होगा। अगर समर्थन मिल गया तो सबसे पहले सरकार बनाने का दावा विजय ही पेश करेंगे। हालांकि अंदर से सूत्रों के मुताबिक जब तक आपको ये वीडियो मिलेगी हो सकता है कि सरकार बन भी जाए। अभी बहुत जोरों शोरों से लगी हुई है। विजय भी अन्य विधायकों से मिल रहे हैं और बहुत जोरों शोरों से लगे हुए हैं। उम्मीद है कि विजय मुख्यमंत्री बन जाएंगे। आगे क्या हो सकता है? आगे 3 बड़े संभावित रास्ते हो सकते हैं। पहला रास्ता, छोटे दल जितने भी सारे हैं वह विजय को समर्थन दें। छोटे जितने भी, कोई एक सीट 2 सीट ऐसे करके जो वह विजय को समर्थन दे सकते हैं। दूसरा, और उससे क्या होगा कि टीवी के सरकार बना लें। दूसरा रास्ता क्या होगा कि डीएमके और एआईडीएमके राजनीतिक गठबंधन करें। वह जो है, जो कट्टर विरोधी है, वह दोनों आपस में जुड़ जाएं और एक दूसरे का गठबंधन करें, वो भी संभावना बन सकता है। तीसरा रास्ता, कोई बहुमत ना जुटा पाए, फिर गवर्नर शासन या पुनः चुनाव हो जाए, ये भी हो सकता है कि अगर कोई बहुमत न जुटा ही ना पाए तो राष्ट्रपति शासन लग सकता है, गवर्नर शासन, तो वो भी संभावना बनता है। तो ले देकर यही निकलता है कि तमिलनाडु की राजनीति इस समय बहुत बड़े मोड़ पर खड़ी है। विजय सबसे बड़ी पार्टी तो बन चुके हैं, लेकिन अभी उसका कुछ कहा नहीं जा सकता है जब तक कि वह 118 का आंकड़ा पार न कर सके। जनता ने उन्हें बहुत बड़ा जनादेश तो बना दिया, लेकिन बहुमत का आंकड़ा अभी दूर है। सबकी नजर जो है गवर्नर के अगले फैसले पर है, दूसरी पार्टियों के समर्थन पर है और तमिलनाडु की अगली सरकार पर है। दोस्तों, आपको क्या लगता है, क्या विजय मुख्यमंत्री बन पाएंगे या फिर तमिलनाडु में नई राजनीतिक चाल चलेगी? अपनी राय कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो के लिए आप हमारे चैनल सुमन ग्लोबल एकेडमी को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं और ऐसे ही इंटरनेशनल खबर के लिए हमारे चैनल से जुड़ें। और यहाँ पर हमारे द्वारा जेटेट का क्लास बहुत जल्द स्टार्ट होने वाली है, तो जो भी छात्र झारखंड टेट की परीक्षा देना चाहते हैं, अच्छा नंबर से पास होना चाहते हैं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। बहुत जल्द इसमें क्लासेस आपको देखने को मिल सकती है। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अभी के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।